किसान के वे से दिखें, क्योंकि हम तो किसान परिवार से हैं और किसान के हित से जैसे हमारा बिजली, पहले बिजली का बिल कम था, ज़्यादा हुआ, बीच में हमारे जो किसान भाई हैं वहाँ बैठे रहे वो टाइम तक, दिल्ली 13 महीने तक 750 किसान हमने अपने शहीद हुए, तो इससे पीड़ित हैं हम लोग। वोट की तो ये है, हम वोट उसे देंगे जो हमारा विकास करेगा। और हम पंचायत में इसलिए आए हैं, अपने सारे खतरे को, 15 गांव हैं, 15 गांव एकजुट होकर वोट देंगे। तो दो ही बोल रहे हैं, मैं जो मरे आदमी वहाँ मरे 6 से 7 से, उनका बदला लेना हमने। भाजपा के खिलाफ वोट देनी, गठबंधन को देनी। खत्म बिल्कुल। भाजपा की करी थी इन्होंने, सब कर रहे भाजपा की तारीफ। 14 दिन में गन्ने का पेमेंट कह रहे थे, ये वादे 15 लाख रुपए आगे सबके खाते में, सब रईस हो गए, 2-2 हज़ार रुपये भेज दिए। हालत किसान की बहुत बुरी है। और ये जो हमारे 10-15 गांव हैं, यहाँ तो किसी तरह का भी कोई भी विकास है नहीं। ये वो विकास ही देखना चाह रहे हैं जिसे मोदी कहता ना विकास करेंगे विकास करेंगे, वो विकास अब तक तो हुआ नहीं यहाँ से। चलेगी बीजेपी सरकार? भाजी 0 है। वोट देना चाह रहे हो? मैं गठबंधन तो दूंगा जी। पिछली बार किसको दिया था? पिछली बार दे दिया था इस तरह बीजेपी को, गलती हुई हमारे पास, अपनी भूल सुधार रहे, इब की बार हम देने के। इनका वोट है खया बिल्कुल लठभर का, आधा का तार देंगे जमीन में। गठबंधन से कोई भी आए? कोई आए या नहीं पड़ी। मैं तो सामान पाट लेगी भी काट कर, सारी मोटर खोल ली पिछले साल सारी, थोड़े समय तक केबिल तार लिए, सकोती तो तार लिए। एक वकील लूट लिया यहीं बांध पर, गुंठी पुंठी, सतपाल नाम है शामली, उसका वो इस पर लूटा है, वो वकील भी लूट लिया शामली का। एक सुरक्षा यहाँ है मेरी 12। कुछ भी गृह मंत्री के यहाँ आने से, गृह मंत्री या प्रधानमंत्री भी आवे ना यहाँ, तो जिब भी नहीं फर्क पड़ता। अच्छा, रोजगार के बारे में भी 2 करोड़ नौकरी के बारे में बात करी थी। बड़े भारी ये IPS अधिकारी खड़े हैं सारे के सारे, है कोई सा दिक्कत किसी को नौकरी मिली हो यहाँ से, किसी को भी। वो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उमर खान और आप देख रहे हैं यूपी खबर। कैराना विधानसभा पर चुनाव को लेकर गांव दर गांव जाकर हम सर्वे दिखा रहे हैं कि चुनाव को लेकर क्या माहौल है। कैराना विधानसभा के गांव नायनगला में मौजूद हैं। यहां पर एक बार दिखा दो वीडियो में, कुछ किसान लोग मौजूद हैं और इस गाँव के नहीं है मौजूद, हैं कई गाँव के मौजूद हैं। ये अपने क्षेत्र को लेकर, चाहे वो अस्पताल की समस्या हो, चाहे वो कॉलेज की समस्या हो या सड़क के मुद्दे हों, उनको लेकर पंचायत कर रहे हैं कि किसी भी पार्टी को, किसी भी नेता को वोट दें तो उनकी समस्या, अपने मुद्दे अपने सामने रखें। आइए, ये जो लोग यहाँ बैठे हैं, किसान बैठे हैं, अपनी क्षेत्र की समस्या को लेकर इनसे बात करेंगे क्या क्षेत्र में समस्या है। क्योंकि जनपद शामली जो है, हरियाणा जो गांव है नायनगला, वो हरियाणा बॉर्डर पर है। इसमें 5-7-10 किलोमीटर के बाद हरियाणा शुरू हो जाता है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो कॉलेज के विषय पर बात करेंगे, उनसे हम बात करना चाहेंगे कि समस्या, ये पंचायत का मकसद क्या है आज करने का। और एक गांव के नहीं है, करीब 5 से 10 गांव के लोग यहाँ मौजूद बैठे हैं जो अपने क्षेत्र की समस्या को लेकर आज सरकार से और नेताओं से मांग कर रहे हैं। क्योंकि सरकार यहाँ पहले भी बनी है, बीजेपी 5 साल ले गई है, लेकिन इस क्षेत्र में कोई भी काम कराने के लिए तैयार नहीं है। विधायक, MP हो, विधायक हो, वोट मांगने सब घर घर जाते हैं, अब भी जा रहे हैं, आगे भी मुद्दों की बात करेंगे, लेकिन विकास की क्षेत्र की कोई बात नहीं करते। बात करेंगे जी। आपका नाम? मेरा नाम सचिन है जी। सचिन जी, आज ये नायनगला में पंचायत रखी गई है, किस विषय पर रखी गई है, क्या मांगे हैं आप लोगों की? हमारे यहाँ खदर क्षेत्र में कई गांवों में, हमारे 10 से 15 गांव हैं, हमारे यहाँ कोई भी डिग्री कॉलेज नहीं है। हमारे बच्चों को शामली जाना पड़ा है, शामली से पहले कोई व्यवस्था नहीं है, शामली पड़ा है यहाँ से 35 किलोमीटर दूर। तो हमारे जो क्षेत्र के जिम्मेदार लोग हैं वे इकट्ठा हुए और हमारे जो 12-15 गाँव हैं, ये इसी विषय पर वोट देंगे आगे कि हमारे यहाँ डिग्री कॉलेज का निर्माण होना चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ शिक्षा का स्तर बहुत डाउन चला, हम पिछड़ गए और हमारे बच्चे बड़े तंग रहे हैं। डिग्री कॉलेज का हमने प्रस्ताव भी DM के माध्यम से लखनऊ भेजा, पर वो हमारा बन नहीं पाया। हमारा प्रयास है कि वो जल्द से जल्द बने। मतलब डिग्री कॉलेज की मांग कर रहे हैं? जी, डिग्री कॉलेज की हमारी मांग है। हमारे पास इंटर कॉलेज तो है एक, जो पहले हमारे लोगों ने चंदा इकट्ठा करके बनाया था, बाकी बाद में वो सरकार का हो गया था, सरकारी हो गया था। ऐसे हमारे पास वहाँ जगह भी रखी, हमारे पास ये गांव कमालपुर है हमारा, वहीं इंटर कॉलेज है, उसी के बराबर में 24 बीघे ज़मीन हमारे पास शिक्षा विभाग की अवेलेबल है, जिसमें हम ये चाह रहे हैं कि उसमें डिग्री कॉलेज का निर्माण हो जाना चाहिए। क्योंकि बड़ी समस्या है, शिक्षा के बिना तो कुछ भी नहीं। अच्छा, जैसा पंचायत में मैं भी सुन रहा था, बात कर रहे थे, वोट की भी बात चली थी कि भाई इकट्ठे हो जाओ, 5-6 गाँव के किसान यहाँ मौजूद हैं, जिम्मेदार लोग भी मौजूद हैं,
किसको देना चाह रहे हैं वोट? क्या बीजेपी में कुछ कमियां रही दिखी आपको? नहीं, वोट का तो ये है कि जैसे भाई हम सभी लोग हैं, अलग अलग वोट ना दे के एक जगह ऐसी जगह वोट दें ताकि उस नेता से हम फिर अपना डिग्री कॉलेज ले सकें। वोट तो पहले भी दिए होंगे, सरकार तो पहले भी वोट दी, पहले यहाँ सरकार है बीजेपी की है, उनसे भी हमारी मांग लगातार रही बीजेपी से। पहले जो सरकार थी, जैसे समाजवादी की भी पहली थी, बाद में बीजेपी की आई, और ये समस्या तो पहले से ही आ रही समझ। तो आप लोगों ने पहले नहीं समस्या रखी है या क्षेत्र के लोगों ने नहीं रखी पहले समस्या? नहीं, ये तो हम पिछले लगातार कुछ समस्या रख रहे लगातार, ये डिग्री कॉलेज वाली समस्या तो ये हमारी समस्या 2-3 बार जो है हमारे यहाँ नाइनंगला गाँव में, हम यहाँ से जब हम सड़क है जो गाँव से निकले, उस सड़क की वजह से हमारे यहाँ स्कूल बस ही नहीं आती बच्चों की। हमें दूसरे गांव में, पास के गांव में सकौती जाकर अपने बच्चे बैठा गाने पड़े हैं, क्योंकि वो सड़क पिछले 3 साल से पाड़ रखी विभाग ने बनाने के लिए, पाड़ तो दी, बनाई नहीं। अब ये समस्या है हमारी, ये भी मांग है हमारी, ये मजबूत मांग है हमारी। ये नाइनंगला में सड़क वाली बहुत, गाँव एक तरह से रुक गया, कहीं जा नहीं सकते, समस्या आ नहीं सकते। सड़क जब बनानी नहीं थी तो उखाड़ी क्यों हुआ? और डिग्री कॉलेज वाला तो इतना बुरा हाल है, हमारा बच्चा शामली जाएगा तो सुबह वो 6 वाली बस से जा, शाम को 7 वाली बस से वो वापस आवे, भुक्का प्यासा, 3 घंटे 2.5 घंटे उसे जाने में लगे, 2.5-3 घंटे उसे आने में लगे। जब तक वो वापस नहीं आता, माँ बाप भी जो हैं बड़े परेशान रहे। तो और यहाँ से बडोली भी हमारे यहाँ कोई रोडवेज बस की व्यवस्था नहीं हो पाई आज तक। ये भी हमारी एक मांग थी, हमने सहारनपुर डिपो में इसके लिए प्रार्थना पत्र भी भेज रखा पहले से ही। अच्छा, एक पंचायत में मैं समस्या सुन रहा था बैठे हुए, आपने कहा कि सब लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा तभी जाके बात सुनी जाएगी, चाहे सरकार हो चाहे नेता मंत्री लोग हों। आपने ये भी कहा कि भाई लोग बाग इकट्ठे नहीं होते। उन लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं जिस लोगों में आपने ये पंचायत की, आप कम से कम 10 दिन 15 दिन तक घूम भी रहे होंगे इस चीज़ के लिए, लोग बाग आना नहीं चाहते या इस चीज़ में रुचि नहीं रखते, समस्या चल रही थी, आप भी बहुत बता रहे थे। उन लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं जो इस तरह के मीटिंग रखने के बाद गाँव के जिम्मेदार लोग उनसे जाके अपील करते हैं फिर भी नहीं आते? नहीं, इसका जो कुछ ऐसा नहीं है, हमारे क्षेत्र में सभी गांव से आदमी जिम्मेदार, क्योंकि ये मीटिंग जो थी हमारी, ये जिम्मेदार लोगों की थी, ना कि वैसी मीटिंग में कोई भी आ जाओ। ये जिम्मेदार लोगों की मीटिंग है जो क्षेत्र के आ गए हैं सब। नहीं, हाँ, लगभग सभी लोग आ रहे। और इसमें मैं आपकी बात को थोड़ा ये भी कहूँगा कि जैसे भाई हमारे यहाँ बीच में क्या था कि लीडरशिप की समस्या हो रही थी, कोई जोड़ नहीं रहा था। तो हम कुछ 2-4 युवाओं ने मिलकर जो यहाँ के जिम्मेदार लोग हैं उन्हें एक मंच पर लाने की कोशिश करी और हम कामयाब हुए। आप देख लो, आपका कैमरा दिखावेगा, उसमें हम कामयाब हुए। बीच में ऐसी व्यवस्था नहीं थी बीच में कि कोई जोड़ नहीं पा रहा था। लोग तो इंतजार कर रहे थे, एक माध्यमिक कड़ी नहीं मिल रही थी। हमने कुछ युवाओं ने, अमित भाई हैं, मैनपाल भाई है, हमने जो है कुलदीप भाई हैं, चेयरमैन साहब है, राजकुमार जी हैं मंगलोर से, हमने ये एक चलन बनाया है कि सब लोग मिले और आपस में बैठे, दुख सुख का भी पता चला और लोग जुड़े और जुड़ रहे। आपके सामने रिजल्ट देखो, जिसमें कि ये जिम्मेदार लोगों की मीटिंग है, वैसी नहीं है कि भाई हमें कोई भीड़ करनी थी यहाँ। जो चलो ये तो समस्या होगी कि आपके भाई डिग्री कॉलेज की हो चाहे मेडिकल कॉलेज की हो, ठीक है ना। ये समस्या तो आप नेता आवेंगे या सरकार जो बनेगी उसका ज्ञाप रखोगे, चाहे वो डीएम के माध्यम से, एसडीएम के माध्यम से या न किसी नेता मंत्री के माध्यम से। मैं बात करूँगा, चुनाव है 10 तारीख को, वोट भी डालेंगे। कैराना सीट पे बात करना चाह रहा हूँ, बीजेपी का कार्यकाल कैसा रहा 5 साल का? नहीं, देखो, अगर हम इसे किसान के वे से देखें, क्योंकि हम तो किसान परिवार से आए और किसान के हित से, जैसे हमारा पहले बिजली का बिल कम था, ज़्यादा हुआ, बीच में हमारे जो किसान भाई हैं वहाँ बैठे रहे बहुत टाइम तक, दिल्ली 13 महीने तक 750 किसान हमने अपने शहीद हुए, तो इससे पीड़ित हैं हम लोग। और जैसे पेमिट भाई हमारे पास एक गन्ने की फसल है और वो हमें पेमेंट नहीं मिल पाता। अब बच्चों की फ़ीस कैसे दें, हमें फ़ीस लगातार देनी पड़ रही बच्चों की। अब सर्दी है, कपड़े भी चाहिए, मानोगे आप, जो तेज और आप सब कुछ चाहिए, पेमेंट हमें मिल नहीं रहा। अब मैं अपनी खुद की बताऊं, मैं बीमार हो गया था, हमने 5 रुपये सैकड़ा पर उठाएगा, उस दिन पैसे लगाए, हमारा पैसा मील पे और हम ब्याज पे पैसा उठा रहे हैं। तो नाराज़गी तो है, ऐसी बात नहीं। मंडी नहीं है हमारे यहाँ, मंडी की एक बहुत बड़ी मांग है हमारी, मेडिकल कॉलेज की मांग है, डिग्री कॉलेज की मांग है, बाकी और भाई है, इनसे भी जानकारी करो। जानकारी तो करूँगा, लेकिन सरकार, चलो जानकारी लेता हूँ मैं। ये आपका नाम? जसवीर सिंह। जसवीर जी बता रहे थे कुछ, आप बोल रहे थे, क्या समस्या है? हमारे यहाँ स्वास्थ्य की, शिक्षा की, रोजगार की, मंडी की, जितनी समस्या है टोटल सब हमारे यहाँ समस्या है। इनका कोई निस्तारण नहीं करी, कोई सरकार नहीं कर रही, सपा ने नहीं किया, भाजपा ने नहीं किया, आगे आने वाली क्या करेगी उससे हमें अपेक्षा है बहुत ज़्यादा। सरकार तो कही ना, आप अपना अनाज कहीं भी किसी मंडी में भी जाके बेच सकते हो। हाँ, हम यहाँ पुल पर पिटाए, यहाँ से पुल पर पिटाए हम, यहाँ से हर छठे महीने पिटाए हम, हरियाणा कर्नाल बॉर्डर पर बिल्कुल पिटाए जी।
मंडी हमारे यहाँ जो छोटी मोटी सोसाइटियाँ है वहाँ इतना भीड़ है, वहाँ भरने वाली नहीं, तोलने वाली नहीं, घुटली तुली जाती है। अब की बार हमने कट्टे देखे जो आए, कट्टे नाज के एक एक कट्टे में तो 2 धड़ी बोझ, एक धड़ी बोझ बत्ती है, 11 धड़ी का 12 धड़ी कट्टा भर रहा। अच्छा, सरकार जो बीजेपी सरकार रही है गन्ने के हक में कैसी रही है किसान के गन्ने के मामले को लेकर? 25 रुपये बढ़ाए, कितना खुश हो 25 रुपये लेकर? 25 रुपये घना बढ़ाया दिया मेरे पे, उसका उपकार है जी, बहुत एहसान है उन लोगों का। 5 साल में गजब कराया उन्होंने। अपना कितना बढ़ावा? 5 रुपये था। ऐसा है जी, हमारा गन्ना 500 रुपये कुंटल जाना चाहिए था कम से कम। उसकी लागत, उसकी सारे के सारे अगर देखें तो हमें 500 रुपये कुंटल में भी बचता नहीं, सब बराबर होता है हमारा कांटा। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि भाई अपने क्षेत्र से, अपने घर से, अपने इलाके से अगर नेता बन के जाएगा, प्रतिनिधि बन के जाएगा तो वो ज़्यादा काम कर पाएगा। सुरेश राणा गन्ना मंत्री आपके क्षेत्र से ही है, शामली जनपद से ही है, कितना सफल रहे हैं गन्ने को लेकर? जी बस उनकी ज़मीनें खरीदी उन्हें, उनके बाहर से गन्ना आ रहा है, हरियाणा से गन्ना ढुलवाई कर रहे हैं। हरियाणा से उन्हें गन्ना आ रहा है, सीधा मिल में जा रहा है, उनका पेमेंट हो रहा है, हमारा पेमेंट रुक रहा। सुरेश राणा की जो पहले वो जो थी उसकी जितनी उसकी आमदनी थी, जो उसकी वो थी प्रॉपर्टी, उसका आंकलन कर लो और आज का आंकलन कर लो उसका। ताऊ हमारे साथ आए हैं, पंचायत पूरी छोड़ के हमारे पास आए। जी ताऊ जी, क्या नाम आपका? राजकुमार जी, गांव मंगलोरा। जी राजकुमार जी, क्या कहना चाहेंगे आप? पंचायत छोड़ के सीधा हमारे पास आए। हाँ, मैं कहना चाहूँगा, एक तो वोट पे कहना चाहूँगा, एक गन्ने पे कहना चाहूँगा। वोट की तो ये है, हम वोट उसे देंगे जो हमारा विकास करेगा। और हम पंचायत में इसलिए आए हैं, अपने सारे खतरे को, 15 गांव हैं, 15 गांव एकजुट होकर वोट देवेंगे। और हम पुरजोर इसकी कोशिश कर रहे और एकजुटता बनावेंगे और एक ही जगह वोट देंगे जो विकास करेगा। और रही सरकार की बात, सरकार तो हम उसकी बनावेंगे जो किसान हित करेगा। ये पिछली सरकार है, सुरेश राणा है, सुरेश राणा खागा सब कुछ चढ़ेगा। कभी धरना हुआ था ना, मिल पे धरना धरे थे, सुरेश राणा आके ये कहता था हमारी सरकार आवेगी, चौथे दिन पेमेंट करेंगे। नहीं, चौथे दिन का, 14 दिन का कानून, हम चौथे दिन पेमेंट करेंगे। ये क्या यार, 400 रुपये कुंटल देंगे और इन्हें 25 पैसे किलो बढ़ाया 5 साल में। सुरेश राणा इलेक्शन से पहले कहते थे या इलेक्शन के बाद में? इलेक्शन से पहले कहते थे। सरकार बना दी, जिता दिया, सारे काम कर दिए, लेकिन उसने किसान हित नहीं करा, अपना हित करा, अपना हित टोया। बहुत बड़ी प्रॉपर्टी बनाई अपनी। क्या करना चाहते हो? अब की बार बदलाव होगा या नहीं होगा? बदलाव होगा। किसको वोट देना चाहो? किसान हित जो करेगा उसको वोट देंगे। मैं पूछना चाहता हूँ, कौन हित करेगा? जो किसान हित करेगा, कोई सरकार की जगह भी आवे, जो किसान हित करेगा उसको वोट देंगे। गठबंधन है, बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है। हाँ, बीजेपी तो देखी 5 साल 7 साल हो गए देख रहे। अब किसे देखना चाहते हो? 700 किसान मर गए, बीजेपी के एक आदमी के मुंह तक नहीं लिखा कि ये किसान मर गए। किसान वहाँ सभी बिरादरी के थे। अब किसे देखना चाहते हो? अब बता दो, जो विकास करेगा उसे देखना चाहते हैं। विकास तो चुनने के बाद ही तो करेगा ना, वैसे थोड़े कर। सुनो, घोषणा पत्र में तो आ रही बात, घोषणा पत्र में तो आ रही, ऐलान कर रहे। जो किसान हित ऐलान करेंगे, किसान हित मतलब वादे करेंगे यार, उन्हें पूरे करेंगे, उनको वोट देंगे। चलो, हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं। जीता हुई, क्या नाम आपका? कमरपाल है जी, कमरपाल। कंवरपाल जी, क्या लगा 5 साल बीजेपी को हो गए, कितनी सफल रही किसानों का हक में? बस मरे तो 2 ही बोल रहे हैं। वे जो मरे आदमी वहाँ मरे 6 से 7 से, उनका बदला लेना हमने तो। भाजपा के खिलाफ वोट देनी, गठबंधन को देनी, बात खत्म हुई बस। पिछली बार भी तो किसानों ने चुन के भेजी थी सरकारी। अर्जी भी तो मैं डॉक्टर मिले ये। तो अब की बार किसको वोट होगा? गठबंधन को वोट। आप भी नए नगले से हैं कहीं और से? और समा। जी ताओ, आपका नाम? तेजपाल। तेजपाल जी, कैसी लगी सरकार, बीजेपी सरकार ख़त्म बिल्कुल। किसको वोट देना चाहूँगा अब की बार? गठबंधन को देंगे। गठबंधन पार्टी को दोगे या विद कैंडिडेट को दोगे, या कैंडिडेट कोई भी आए? कोई भी आए कैंडिडेट। गठबंधन से तो नाय दर्शन का हुआ है। हाँ, उसे देंगे। ठीक, आपका नाम भाई? मैनपाल उदपुर। मैनपाल जी, क्या लगता है
कितनी सफल रही है नौजवानों के बारे में, रोजगारों के बारे में, महिला सुरक्षा के बारे में। तारीफ भाजपा की करी थी इन्होंने, सब कर रहे भाजपा की तारीफ। 14 दिन में गन्ने का पेमेंट कह रहे थे, ये वादे 15 लाख रुपए आगे सबके खाते में, सब रईस हो गए, 2-2 हज़ार रुपये भेज दिए। हालत किसान की बहुत बुरी है। और ये जो हमारे 10-15 गांव हैं, यहाँ तो किसी तरह का भी कोई भी विकास है नहीं। ये वो विकास ही देखना चाह रहे हैं जिसे मोदी कह रहा था ना, विकास करेंगे विकास करेंगे, वो विकास अब तक तो हुआ नहीं यहाँ से। हमारा तो मानना ये है इस बार जहाँ जयंत वहाँ हम, बात खत्म। तो जयंत के साथ हो? हाँ, जहाँ जयंत वहाँ हम। जी तो अभी क्या नाम आपका? मेरा नाम महिपाल सिंह है। जी महिपाल जी, कैसे लगी बीजेपी सरकार? वजी जीरो है हमारे यहाँ के, मतलब मैं बाकी का मुझे पता नहीं प्रदेश का। योगी जी कह रहे, मोदी जी कह रहे सबका साथ सबका विकास। हमारे यहाँ जो सड़क हैं ये अनुराधा ने बनाई थी, बांध और ये ठोकर जो है कांग्रेस काल में हुई। 2013 में सपा ने इनकी मरम्मत करी। एक सड़क ये है, गन्ना मंत्री है जो 2004 में बनी, बाकी 2013 में इनकी मरम्मत हुई। प्रदीप तो मैं फ़ोन कराया कई बार, वो उसका लड़का वोट मांगने यहाँ गाड़ी मुंदी मर गई होती कि मैं सबसे पहला बनाऊंगा इस सड़क ने। ये हाल देख रहे आप, वो सबका साथ सबका विकास 15 जून से पहले कहा था कि हम उस गड्ढा मुक्त कर देंगे। वीडियो बना के वायरल भी कर ली, सब कुछ कर लिया। ये सड़क जू की तुम आप देख ले, विकास तो है यूँ सड़कों का। तो रही गन्ने की बात, मैं किसान हूँ। हमारा जो यूँ गन्ना मंत्री है मेरे सामने बोल रहा था, यूँ 350 का इसने रेट कहा। मैं दिलम्मा पेपर में, किसान खुश हो गए। यूँ कहने लगा, मिल पे धरना था हमारा पेमेंट के बारे में कि हम 400 का रेट दुआओगे, 14 दिन में पेमेंट दुआओगे। आज तक 14 दिन में ना कोई पेमेंट हुआ, किस्तों में हो रहा। अपनी 3 फैक्ट्री है जिले की गन्ने की, तीनों का यूँ सफल रहा, बाकी का नहीं हमें पता। अपनी प्रॉपर्टी तो बना ली, हम वहीं के वहीं खड़े जहाँ थे वहीं के, एक पग इस सरकार में आगे नहीं बढ़ पाए। तो अब की बार किसको वोट देना चाह रहे हो? मैं गठबंधन तो दूंगा जी। पिछली बार किसको दिया था? पिछली बार दे दिया था इस तरह बीजेपी को। गलती हुई हमारे पास, अपनी भूल सुधार रहे, अब की बार हम देने के। जी आपका नाम? रणबीर सिंह नाम है मेरा, किसान यूनियन का अध्यक्ष हूँ, उपाध्यक्ष हूँ जिले का। किसान यूनियन से हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? इनका वोट है खया बिल्कुल लठ पर का, हला का तार देंगे जमीन में। गठबंधन से कोई भी आए? कोई आए या नहीं पड़ी। बीजेपी सरकार सुरक्षा के मामले में कैसी? सुरक्षा 100 नंबर की है, 100 नंबर की सुरक्षा है। 100 अखिलेश की, इनने क्या दिया? मेरी 12 मतलब सामान पार्ट लेके भी काट कर सारी मोटर खोल ली पिछले साल सारी। थोड़े समय तक केबिल तार लिए, सकौती तक तार लिए। एक वकील लूट लिया यहीं बांध पर, गुंठी पुंठी सतपाल नाम है शामली, उसका वो इस पर लूटा है। वो वकील भी लूट लिया शामली का। एक सुरक्षा यहाँ है। मेरी 12 पार्ट ली कराने में, गृह मंत्री कराने में धक्के खाते फिर करे, कोई तरीका है इनका। यूँ गृह मंत्री हैं देश के, कहीं भी वो बैठा दिल्ली में जाकर वहीं। और अच्छा, कुछ लोग ये कह रहे हैं गठबंधन, ज़्यादातर गठबंधन के लोग कह रहे हैं, समाजवादी ये कह रहे हैं कि 9 दर्जन जेलों में बंद है और बीजेपी डर के मारे गृह मंत्री को किराने में उतार दिया। बुलाओ, वो बुला इसलिए बुलाया, पर फायदा नहीं होगा कुछ भी। गृह मंत्री के यहाँ आने से, गृह मंत्री या प्रधानमंत्री भी आवे ना यहाँ, तो जिब भी नहीं फर्क पड़ता। अच्छा, रोजगार के बारे में भी 2 करोड़ नौकरी के बारे में बात कर रही थी। बड़े भारी ये IPS अधिकारी खड़े यहाँ सारे के सारे, है कोई सजाकत किसी को नौकरी मिली हो यहाँ से? किसी को भी वो जी पढ़ने के नहीं छोड़ लेंगे फिर तो। सड़क बकवाद करे। बच्चों ने सड़क मका 10,000 लड़के लखनऊ पड़े, 1.5 महीना हो गया, दे दी नौकरी उनको बेचारे को। अरे कभी पेपर लीक कर दें, कभी कुछ कर दें, घुसपैठ करें सारे दिन। जी आपका नाम? अमित कादियान। जी अमित जी, कैसी रही बीजेपी सरकार? नौजवान है, बेरोजगार इलाके में है या नहीं है? देखो बीजेपी सरकार को इतना बुरा भी नहीं बोल सकते और इतना अच्छा भी नहीं बोल सकते। ये तो कोई बात नहीं है, एक तरफा बताइए, अच्छी बताइए, अच्छी के कारण बताइए। मैं पूछता हूँ, चलो आपसे सवाल करता हूँ, 5 अच्छे काम बताइए बीजेपी के। देखो बीजेपी को अगर जो सुरक्षा के हिसाब से लेके चले तो बीजेपी काफ़ी अच्छी रही है। और दूसरी बात, किसानों के हक में लेके चले बीजेपी को
तो हमारा तो यही मानना है कि बीजेपी कभी भी किसानों के हित में ना तो थी ना कभी रही, और आने वाले समय में जो बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है, मैं नहीं मानता कि उसका वो दुर्भाग्य है या भाग्य है, क्योंकि सभी देशवासियों को और जितने भी हमारी कैराना विधानसभा सीट जो मेरे को अभी देख रही है, सुन रही है, हम उनको सिर्फ आपके माध्यम से एक संदेश देना चाहते हैं कि अगर जो वो कुछ विकास यहाँ देखे आने वाले टाइम के लिए, तो वो गठबंधन को ही वोट सपोर्ट करे। धन्यवाद। ये ताऊ जी हमारे साथ जी, आपका नाम? राजवीर सिंह है। तो आप सुरक्षा की बात कह रहे थे कि अब सुरक्षा है, वहाँ जो किसान मरे, बीजेपी सरकार कहते हैं कि हम सुरक्षा दे रहे हैं उत्तर प्रदेश में। वही सरकार थी जहाँ 4 किसान मारे थे, उसमें क्या नाम वो, हाँ, लखीमपुर खीरी। तो सुरक्षा है जो इनकी, यही चीज़ को सुरक्षा कहे, और अपना आप ही मार दो। गृह मंत्री के लड़के थे, आदमी अपनी सुरक्षा कर भी, गुंडे बदमाश से करना सुरक्षा अपनी, किसी तरह हथियार लेगा, कुछ करेगा, सरकार पर से लाइसेंस बनवाओगा, इनसे क्या करवा ले जो अपने आप ही लड़े बढ़ किसानों ने। सीट पे एक बात और उभर के आ रही कि जाट लोग जो हैं, ये कुछ कैराना सीट पे उभर के आ रही बात कि जाट लोग खिलाफ हैं इससे, नाइद से, गठबंधन से। ऐसा कुछ नहीं है, जाट लोग अड़ के साथ हैं इसकी जी जान से, ठीक है जी, अड़ के साथ हैं, रड़ के साथ रहेंगे तन मन धन से। अच्छा, कुछ समस्या किसानों के लिए पशु की आती है, आवारा पशु, उसके लिए क्या कहना चाहूँगा? आवारा पशुओं ने तो उधम मचा रखा, ये तो योगी और मोदी हो गए दोनों के दोनों। बिल्कुल कोई किसान ऐसा नहीं है जो शाम को लट लेकर ना जाता हो खेत पे, चारों ढव को फिरे, ना तो किसी की बरसीनी छोड़ रहे, ना किसी की गेहूँ छोड़ रहे, ना किसी की जमी छोड़ रहे। हालत बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। कहते हैं कि भाई ये वो करेंगे, ये तो लेके आए, सांड लेके आए, बस ये और कुछ नहीं। सांडों की सरकार है, ठीक है जी। रही बात गठबंधन के साथ है, जी जान से गठबंधन के साथ ही रहेंगे। जय जयंत और जय राधौल, ठीक है जी। मैं मुख्यमंत्री पोर्टल पे 2019 से प्रार्थना पत्र देने शुरू करे, और उनके वो भी अरे मेरे मोबाइल में भी वो साथ में और यही आया था 10 तारीख में, जैसे इस सड़क का बताया वो भी मैं दे दिया उस तरह से। मंडी समिति ने पाट कर। कौन सी सड़क की बात? ये सिंचाई विभाग की है, जमुनावाड़ी सिंचाई विभाग की है, एक ये गन्ना विभाग की है, गांव से 1.5 किलोमीटर। पटड़ी वाली मेरे पास सबूत है, रिकॉर्ड है। सन 2019 से मैं प्रार्थना पत्र देने शुरू करे, 17 तक लगातार देता रहा। यार इसे देख लो यार, कागज में ले हो, जो विकास यूँ हो रहा हमारे यहाँ। हमारे साथ कोई लोग मौजूद हैं जी, क्या नाम है आपका? विनोद, चेयरमैन नाइनगला। जी चेयरमैन साहब, कैसी रही बीजेपी सरकार 5 साल में? बीजेपी सरकार से हम एक ही तरह खुश हैं, गुंडागर्दी हटी, लेकिन किसानों के बारे में कोई काम नहीं करा। तो एक हमारे यहाँ जो ये लोग एकत्रित हुए आज, ये खाली डिग्री कॉलेज के लिए, और जो मेन रोड हमारी 2-3 साल से हम भी एमपी साहब से कहीं पर डिमांड कर ली, भाई ऊदपुर से हमारा गांव की और मंगलोर से सालपुर की रोड गई, इस पे 4-4 फुट के गड्ढे, और बस और तो ठीक है, इसमें गड्ढों की मांग कर रहे हैं बार बार। गन्ने को भी लेकर 5 रुपये साल, 25 रुपये 5 साल में बढ़ाए हैं, खुश तो होगा किसान? नहीं, इससे खुश तो हैं, 5 साल में बहुत बढ़ गए, पीछे थोड़े बढ़े, 25 रुपये तो बढ़ गए। ये तो हमारी सोसाइटी, हम सोसाइटी से संबंध रखते हैं, चेयरमैन है वहाँ के। अब हम तो खाद उठावे, लोग उसे हमसे अपना कर्जा शुरू कर दें लेना, और हमारे गन्ने का कोई पेमेंट का कोई वो नहीं। अच्छा, जो सोसाइटी के चेयरमैन भी है, कुछ किसान ये कहते हैं कि खाद नहीं मिलता, खाद 1-2 कट्टर वो भी लेने में लग के सुबह शाम तक मिलता है, इसके बारे में क्या सच्चाई है? किसान सही? हमारी सोसाइटी में तो कोई खाद की शॉर्टेज नहीं हुई, किसी को होगी तो दिक्कत होगी कोई एक आध की। वो तो पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ मैं तो। अपनी सोसाइटी का पता है, हमें दूसरे का नहीं कोई पता, हम तो अपनी सोसाइटी के बारे में कह रहे हैं। हमारी सोसाइटी में खाद की पूरी पूर्ति हुई, और एक आध दिन की तो नहीं कह सकते, किसान तो सबसे देखो खुश नहीं हो सकते। चलो, आपने दोनों तरफा बात की थी, किसान बीजेपी को अच्छी बता दी और ना अच्छी बताई। जो सही है तो सही कही जाएगी। अब ये बताओ, इलेक्शन आ रहा है, क्या रहेगा आपके बार, बीजेपी या गठबंधन? नहीं, ये हमारे क्षेत्र की आज मीटिंग हुई, जो सम्मानित व्यक्ति इकट्ठे हुए हैं, तो उसमें सोच विचार करा जाएगा, और भी मीटिंग रखी जाएगी, इसमें सोच के वोट दी जाएगी। पंचायत जो हुई है उसके आधार पे पे इकट्ठे हुए हैं,
और कुछ डिमांड तो जो मेन है मुद्दा डिग्री कॉलेज का है, तो उस पर विचार करा जाएगा वोटों के बारे में। तो ठीक है चेयरमैन साहब, कोई और बोलना चाहेगा जी? क्या नाम आपका? कुलदीप है जी मेरा नाम, गांव कमालपुर से हूँ। क्या कहना चाहोगे बीजेपी सरकार के बारे में? बस कहना तो शुरुआत में मुझे अपने एक शेर के माध्यम से कहूँगा मैं, मुझ में कितने राज हैं बतलाऊँ क्या, बंद एक मुद्दत से हूँ खुल जाऊँ क्या। आज सी इस गवर्नमेंट के बारे में कहूँ, आज सी खुशामद मिन्नत इल्तजा, और मैं क्या क्या करूँ मर जाऊँ क्या। और जो अंधभक्त हैं उनके लिए भी है मेरे पे इसी शेर में, मतलब बीजेपी वालों के वास्ते अंधभक्त जो भी हैं आप लोग सब देश जान गया अंधभक्त कौन है। अंधी भक्ति कर रहे, 200 रुपये लीटर हो जो उनका पेट्रोल, कोई मतलब ही नहीं उनको कोई मतलब ही नहीं है। बिजली कितनी ऊपर हो जाओ उन्हें कोई मतलब ही नहीं है। जो बुनियादी मुद्दों तक भाग रहा है ये देश, ये प्रदेश, बुनियादी मुद्दे ज़रूरी हैं। मुद्दे ये ज़रूरी नहीं है कि नाई धसन मुद्दा बना दिया या पलायन मुद्दा बना दिया है। पलायन मुद्दा है, अपनी जगह मुद्दा है, परंतु बुनियादी मुद्दों पे जब कोई, अब इनका फैसला जनता की अदालत में आया है। अब तक तो इनके हाथ में था, 5 साल राज चलाया, अब फैसला जनता की अदालत में पहुंचा। जनता इसके बारे में सोच विचार का फैसला लेगी। और काफ़ी लंबे समय से इस क्षेत्र की, हमारे क्षेत्र की मांग रही, सचिन भाई ने बताया होगा आपको कि एक डिग्री कॉलेज। क्या ऐसी व्यवस्था जब इतने बखान ये विदेशों में करते हैं कि हमने भारत देश को डिजिटल इंडिया बना दिया है, ये बना दिया है, वो बना दिया है, प्रचार कर रहे हैं बहुत दूर तक, परंतु धरातल पे सच्चाई क्या है इनकी? सच्चाई से देखो, सच्चाई धरातल पे है क्या? अभी बता रहे थे सड़क में 4-4 फुट गड्ढे, वंचित रखेगा विकास से हमारे क्षेत्र को। हमने क्या ऐसा गलत काम किया? हमने चुन के भेजना, हमारे बस में चुन, जनता के पक्ष में यह बात थी कि इनको चुन सकते थे हम, हमें इन्होंने इनको शीर्ष पर बैठाया। दुनिया में ऐसा कोई मुल्क नहीं जहाँ इनका जिक्र ना होता हो। अपने आप बताओ, अभी ग्लोबल नेता है हमारा मोदी, वो बनाया तो जनता ने ही आखिरकार। तो जनता के प्रति उनका भी दायित्व बनता था कि जनता को भी कुछ दे सकते। अच्छा कुलदीप जी, मैं जैसा आपने किराना पलायन की बात करी, पीछे चुनाव की घोषणा से पहले मुख्यमंत्री किराने में आए थे। चुनाव की घोषणा के बाद गृह मंत्री देश के अमित शाह किराना में पहुंचे हैं, डोर टू डोर वोट भी अपील की है वोट की, और वही पलायन की बात की है। पलायन की आप किस तरह देखते हैं? मतलब पलायन जो था वो अपराधियों की वजह से था या हिंदू मुस्लिम को लेकर था? देखो, समाज में सुरक्षित हम यहाँ बैठे, जरूरी है हम यहाँ सुरक्षित हैं? जरूरी तो नहीं हम पे कोई 2 हमलावर आ गए, हमें एक को बस में करके हमारे घर में पलायन कर लो। बंदूक की नोक पर रख के कोई हमें अंदर पलायन कर सकता है? कश्मीर में होता था, आवाम को आतंकित करके उनको उनके घर में बैठते थे, वहाँ से किया है ख़त्म। और ये पलायन का मुद्दा है फाइनेंशियल, अब बेहतर अपॉर्चुनिटी, अब वहाँ पे सुविधा नहीं थी, तो सुविधा लेने के लिए अच्छा हम यहाँ से शामली पलायन करें, ये हमारे बुजुर्ग हैं, ये शामली पलायन करके फिर तो अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए, नए बच्चों के भविष्य के लिए शिक्षा है, वहाँ अपना मकान बना ले, तो इसे पलायन कहेंगे? नहीं, बीजेपी तो ये कहती है कि मुसलमानों की वजह से चली। ये भी क्या कहती है, इससे थोड़ा देश चलेगा? ये आवाम क्या चाहती है, देश इससे चलेगा? अच्छा, ये बाबू हुकम सिंह जी तहसील हो गए, सांसद थे किराने से, उन्होंने भी इस बात का पहला मुद्दा उठाया था, लेकिन उन्होंने अपने वीडियो के माध्यम से ये कहा था कि हिंदू मुस्लिम का कोई मामला नहीं है, ये सिर्फ आपराधिक मामला है। उनकी बात से कितना सहमत थे? आपराधिक मुद्दा देखने का काम है लॉ एंड ऑर्डर का, राजनेताओं का काम थोड़ा है ये लॉ और ऑर्डर देखेगी पुलिस व्यवस्था। पुलिस को इन्होंने एक तरह से छूट दे दी है, पुलिस को छूट दे दी, इतनी छूट दे दी है। हमारे गांव में जब प्रधानी के चुनाव हुए, जिला पंचायत के चुनाव हुए, हमारे गांव में आए सम्मानित व्यक्ति, उन्होंने इकट्ठे किए, बशर्ते चुनाव को भाई एक अच्छे माहौल में चुनाव हो, उसके लिए मीटिंग थी वो। तो वहाँ बैठ के हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे, वहाँ सारा गांव जिम्मेदार मोजी आदमी बैठे, उनके सामने बैठे हुए ये कह रहे वे सांड देखा है? मगर जी हाँ सांड देखा है। बोला वे हम हैं, क्या इतनी छूट दोगे? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने के लिए आप एक तरफा इतनी छूट दोगे?
एक दुबे सुना होगा, विकास दुबे आपने सुना होगा, बिकरू गांव में उसकी ब्याहता लड़की है, वो उसका भतीजा था, उसके पिता 3 दिन में वो आतंकवादी होगी, वो उस पर ऐसी संगीन धाराओं में मुकदमे डाल कर मैं अंदर कर दी। 3 दिन में उसने आपराधिक मुकदमे दर्ज कर दिए उस पर। 3 दिन, अगर मैं यहाँ 3 दिन में ऐसा कोई ऐसा बना दिया, मैं उसको ऐसा बना दिया कि इतनी बड़ी अपराधी होगी, वो जेल में बंद है। देखो हाथरस सबने देखा है। जनता के मुद्दों को भटकाने के लिए, उन्हें गौण करने के लिए ही ये पलायन मुद्दा है। अब की बार क्या चाहेंगे, बदलाव होगा या नहीं होगा? बदलाव तो आपको साफ दिख रहा होगा, पूरा यूपी देख रहा है बदलाव तो। आपकी क्या राय, आपकी क्या राय? मेरी राय इस मध्य में ये है, जो विकास के कार्य थे उनसे इन्होंने अनदेखी की है। जनता बनाम बीजेपी हो चुका है। चुनाव जो है ये पार्टीबाजी तो हो रही है। मैं कहता हूँ भले हाँ ये नहीं करेंगे, रुक जाओ एक मिनट। जनता बनाम आवाम, बीजेपी बनाम आवाम चुनाव हो चुका है। जो मुद्दे थे उनसे ये भाग गए। इन्होंने वादा किया था, उनको जुमला बतावा जो वादा करें। हालांकि देश में संवैधानिक संस्थाओं से मेरा एक हाथ जोड़ का अपील ये भी है, जब नेता घोषणा करता है, अपने मैनिफेस्टो जारी करता है, अगर वे लीगल हैं तो उन्हें जारी क्यों होते हैं हमें, अगर इनलीगल है तो उन पर फिर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है। संवैधानिक संस्थाओं पर भी संदेह में है, संवैधानिक संस्थाएं भी संदेह में हैं, संदेह के घेरे में आ चुकी हैं। तो ये बहुत बड़ा आक्षेप है इस भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए। ये बहुत बड़ी बात है कि संवैधानिक संस्थाएं उसमें आ गई हैं। कुलदीप जी, हम दूसरों से बात कर लें एक बार। जी ताऊ जी, क्या नाम आपका? राजपाल है जी। राजपाल जी, कितनी उम्र हो गई आपकी? 70 साल की होगी। राजपाल जी, 70 साल की उम्र आपकी हो गई है। 70 साल में कई सरकार आपने देखी होंगी, कांग्रेस भी रही, बीजेपी भी रही, जनता दल भी रही, बसपा भी रही, सपा भी रही। अब तक कौन सी सरकार बेहतर रही? क्या बीजेपी उनसे बेहतर रही या अच्छी नहीं रही? बीजेपी ने तो एक तो कराया काम, गुंडागर्दी तो कुछ कराया काबू, और तो किसान के लिए तो कुछ कराया नहीं ना। किसान के लिए कैसे नहीं रही, कैसे बेहतर नहीं रही? कुछ भी नहीं कराया जी। क्या करना चाहिए था किसानों के लिए जो बेहतर होते? भाई जो बिजली के बिल हैं, तेल है और मुद्दा है जितना भी है, यूँ सब रोजगार है जितने किसान के, उस पर होना चाहिए था, उन्हें विचार करना चाहिए था उन्हें। तो अब की बार क्या चाहते हो, बदलाव होगा या नहीं होगा? देखो तो भगवान का हाथ में है, लोगों को तो नीति है, बदलाव होना चाहिए। तो किसको वोट दे रहे हो, कांग्रेस, समाजवादी? बात का तो आपस में इकट्ठे हो रहे, हर बात हो गए, निर्णय लेंगे इस बात का, तो कोई बात नहीं। पंचायत के बाद ही सभी क्षेत्र के लोग, हाँ सब क्षेत्र के लोग इकट्ठे होकर बात करेंगे। जी ताऊ जी, क्या लाया आप? लो बस ये लिया कागज में, जो मैं कार्रवाई करा की प्रार्थना पत्र लो दिखा के फोटो ले लो उनके। हर सरकार तो सब तो बढ़िया तो कांग्रेस की रही, हाँ उसी ने बसा रखे हम। ये 19 तक शुरू कराया जी, मुझे ये लट रहे हैं। हम अपनी नूही का है, हमने क्यों नहीं ब्याज मिलता हमारे गन्ने का, हमारी सुन ले। अब अपनी नहीं वोट शुरू से बताओ। हाँ शुरू से बता दिया, हमारे बता पालंटी भी लगेगी, ब्याज भी लगेगा, हैं और हमारे तो कुछ नहीं दे रहे। हम भी तो खून पसीने से कमाते हैं। जो गन्ना का पेमेंट आपका रुकता है उसका ब्याज चाहते हो? हाँ अच्छा जी, हमारे पास हम दे हैं, हमने भी चाहिए। शर्मा जी कह रहे हैं जो सोसाइटी से हम खाद उठाते हैं या बैंक से लोन उठाते हैं किसी, उसका हमें ब्याज लगता है किसान के लिए, और जो हमारा गन्ना पेमेंट रुका रहता है 2 साल, साल भर या 6 महीने या 15 दिन, उसका हमें ब्याज नहीं मिलता। मिलता नहीं तो लेना चाहते हो? हैं लेना चाहते हो? हाँ हाँ ले तो जी, जो कोई दे हमने देखता ही नहीं कोई। कौन सी सरकार देगी ब्याज? सरकार सी नहीं दिया, ले कांग्रेस था 100 पलटी हुई, कोई सी किसने नहीं दिया आज लो हैं, और सब इन्हें चुंटा चंटी किसान ने रखा है बस। क्या नाम आपका? देवेंद्र सिंह। देवेंद्र सिंह जी, कौन से गांव से हो? नाइन नंगला। नाइन अगले से हो।
कैसी रही बीजेपी सरकार आपके मिजाज से? पहले तो हमारे मुद्दे हैं, सरकार की तो बाद में बताऊंगा। मुद्दे तो पंचायत हो रही है, सब बता दिए गए हैं, आप भी बता दो। मैं भी बता दूँ अपना। सबसे पहले तो मेन मुद्दा है बच्चों की शिक्षा। लड़कियों की बहुत बड़ी दिक्कत है। लड़के तो चलो गिर पड़ के चले जा। हमारे यहाँ एक बस चला करती, सुबह आया करती, एक दोपहर, एक 4 बजे, एक शाम को। जब से कोरोना आया वे भी 4 रोज बंद हो गए टाइम। और 5 किलोमीटर यहाँ से बिडोली पड़ा है, हमें पैदल जाना पड़ा। हमारे पे मोटरसाइकिल तो आती नहीं चलानी, या तो किसी का सहारा लेंगे। कई दिन हो जहाँ प्रोग्राम बनाते हुए बिडोली जाएंगे सामान लेने, दवाई भी किसी और पे मंगानी पड़े। दूसरा हमारे यहाँ मंडी की बहुत बड़ी समस्या है। जब भी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।